Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारे बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि हमारे GW बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए फिर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। आज हम बात करेंगे कि बेसिक जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर ऑपरेटर्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कमांड्स और स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ बात की और अब आप स्टूडेंट्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बन चुके हैं। आप बेसिक प्रोग्रामिंग जो वो कर सकते हैं। मीन बेसिक लैंग्वेज के अंदर आप स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इजीली लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने अगर आज लेक्चर ले लिया, आज प्रैक्टिस की है और कल आपने जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं की। या बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये लैंग्वेज आपको जो है वो याद रहेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैंग्वेज को आप प्रैक्टिकली इसके करते रहिएगा। आज स्टूडेंट्स देखते हैं ऑपरेटर्स कौन से बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। सिंबल्स होते हैं आपके, सिंपल अभी मैं आपको बताऊंगा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, दीज आर ऑपरेटर्स इनफैक्ट। और आपके जो ऑपरेंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर लिखते हैं ए प्लस बी, तो ए और बी आपके ऑपरेंड्स हैं और आप फंक्शन क्या परफॉर्म करवा रहे हैं या ऑपरेटर कौन सा उसमें यूज करें, आप एडिशन का मीन प्लस का ऑपरेटर आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये काम करके देखा था और हमने ये ऑपरेटर्स यूज किए थे। तो अब फॉर्मली आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर वो कौन कौन से हैं। Number 1 is arithmetic operators. Number 2 is relational operators. Number 3 is assignment operators. 4 is logical operators. 5 is concatenation operator. And 6 is operator precedence. Students, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पहले जो तीन है मीन अरिथमेटिक, रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और रिमेनिंग जो हमारे पास लॉजिकल, कॉन्कैटिनेशन और ऑपरेटर प्रीसिडेंस, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ जरूर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से और देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स बेसिक लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज होते हैं। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स याद रखिएगा, आप नंबर्स या वैल्यूज के ऊपर इसको परफॉर्म करवाते हैं, आप इसको नॉर्मली स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म नहीं करवाते। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया आपको, इस टेबल के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑपरेशन क्या है, देन उसका सिंबल क्या है उसके अगेंस्ट, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है मीन मैथमेटिक्स के अंदर उस ऑपरेशन को हम किस तरह लिखते हैं, और आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर उस एक्सप्रेशन को किस तरह मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आपने इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है या इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है बेसिक लैंग्वेज के अंदर, तो आपने फिर बेसिक एक्सप्रेशन जो आपके पास मौजूद है आपने इनको यूज़ करना है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको आपने यूज़ नहीं करना, तो इनको अच्छी तरह याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज एडिशन। सिंबल इसका प्लस का होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिक्स के अंदर आप a प्लस बी लिखते हैं, अगर आपने दो वैल्यूज को प्लस करवाना है आप सिंपल उसके दरमियान जो है वो प्लस का निशान ऐड करते हैं। बेसिक के अंदर भी आप सेम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हमने प्रीवियस, अगर आपको याद हो, प्रोग्राम्स हमने जब लिखे थे लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पे हमने ये चीज जो है वो यूज की थी कि हमने a प्लस बी करके देखा था और वैल्यूज को प्लस करवाया था। सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। माइनस का निशान आपका, और आपको जो मैथमेटिक्स के अंदर लिखा जाता है वो a माइनस बी, आप एक वैल्यू से दूसरी को माइनस करना चाहते हैं, सिंपल आप माइनस का ऑपरेटर यूज करते हैं। और सेम ऑपरेटर आपका बेसिक के अंदर भी यूज होता है, मीन सिंटैक्स सेम है। तो इन चीज़ों को तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में जिस तरह आपके प्लस और माइनस यूज हो रहे हैं, इसी तरह आपके बेसिक के अंदर भी यूज होंगे। तो इसके अंदर जो याद रखना है वो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पता है कि आप a प्लस बी करते हो और a माइनस बी करते हैं। इसी तरह आप बेसिक के अंदर भी a प्लस बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हो, a माइनस बी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। स्टेरिक का निशान होता है सिंबल इसका, और मैथमेटिक्स के अंदर आप a क्रॉस b लिखते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना। और बेसिक के अंदर आप ये स्टेरिक का जो निशान है आप इसको यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि बेसिक के अंदर आप क्रॉस का निशान यूज नहीं करते, आप स्टेरिक का जो निशान है इसको यूज करते हैं, तो तभी आपका सेंटेक्स जो है वो सही होगा। अगर आप ये निशान यूज नहीं करेंगे, ये सिंबल यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सेंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। तो याद रखिएगा a स्टेरिक b।
आपका बेसिक के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। डिवीजन, आप किस डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स में आप a/b यूज करते हैं, और सेम आपका जो सिंबल है और सेम जो आपका एक्सप्रेशन है वही आपका बेसिक के अंदर भी यूज होता है। तो डिवीजन के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने देखा था एडिशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, तो डिवीजन के अंदर भी कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लिए आपके पास ये सिंबल मौजूद है, और अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो ए की पावर आप जो देते हैं वो n दे सकते हैं, कोई भी आप वहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, या कोई भी आप यहाँ पे कैरेक्टर जो मेंशन कर सकते हैं। और आपके जो बेसिक एक्सप्रेशन है उसके लिए आप इस सिंबल को फिर यूज करते हैं, ए और ये सिंबल और देन बी। तो ये याद रखिएगा आपने किस तरह इसको मेंशन करना है। अगर आप ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अगर आप बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर मेंशन कर देंगे तो वो आपका सिंटैक्स एरर होगा, वो गलत हो जाएगा। आपको बेसिक के अंदर अगर आपने एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। निगेशन, इसके लिए भी आप बेसिकली माइनस का जो सिंबल है वही यूज करते हैं, और माइनस ए आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस तरह बेसिक के अंदर भी आप माइनस ए ही लिखते हैं अगर आपने किसी भी वैल्यू की निगेशन करवानी हो। देन मॉडुलस या मॉड, इसका सिंबल है आपका मॉड का, ए मॉड बी और ए मॉड बी दोनों में आपका सेम है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आप ए मॉड बी ही लिखते हैं, और बेसिक के अंदर जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं उसमें भी आप ए मॉड बी ही मेंशन करते हैं, तो ये याद रखिएगा। लास्ट वन इज इंटीग्रल डिवीजन। आपकी डिवीजन तो मौजूद है, लेकिन अगर आपने इंटीजर्स को डिवाइड करना हो तो इंटीग्रल डिवीजन के लिए आपकी बैक स्लैश सिंबल यूज होता है, ए बैक स्लैश बी। इसी तरह आपका बेसिक के अंदर भी ए बैक स्लैश बी सिंबल ही यूज होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं कि काफी सारे आपके ऐसे एक्सप्रेशन है जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी सेम है और आपके बेसिक के अंदर भी सेम है, तो उनको तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख सकते हैं। कुछ आपके आपके जो हिस्टेरिक यूज होगा यहाँ पे ये डिफरेंट है, उसके बाद एक्सपोनेंट का आपका जो डिफरेंट है, तो बाकी आपके ऑलमोस्ट जो तमाम जो है वो सेम है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स है वही आपके एज इट इज जो है वो बेसिक के अंदर भी यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका सिंटैक्स है। अगर आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर अगर आप बेसिक एक्सप्रेशन को मेंशन नहीं करेंगे और आप तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे जस्ट लाइक जिस तरह ये आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू है, इसको अगर आप मेंशन कर देंगे बेसिक के प्रोग्राम के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है, आपको सिंटैक्स एरर वो देगा, क्योंकि आपका जो सिंटैक्स है वो इनफैक्ट ये है, तो आपने इसको यूज करना है। तो इन ऑपरेटर्स को फिर याद रखिएगा, क्योंकि हम इन ऑपरेटर्स को बार बार अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर, हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनकी बात करते हैं। सो लेट्स सी। रिलेशनल ऑपरेटर्स, these operators are used to compare two values। इनफैक्ट अगर आप दो वैल्यूज के रिलेशन को कंपेयर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और जब आप कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को, तो जो आपके पास आंसर आते हैं वो या तो आंसर आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के केस में आप कह सकते हैं कि नॉन जीरो वैल्यू है, फॉल्स के केस में आप कह सकते हैं आपकी जीरो वैल्यू आ रही है। अब इसको हम करके देखते हैं, ऑपरेशंस देखेंगे, फिर उसका सिंबल देखेंगे, फिर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, और फिर उसको इवेल्युएट करके हम देखते हैं कि उस एक्सप्रेशन से इवेल्युएशन जो हमारे पास आएगी वो ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी। उसके लिए आप एज्यूम करें एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया ए, उसकी वैल्यू रखी 1 2 3। बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू आपने रखी 2 1 5। सी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू आपने रखी 1 2 3। मीन ए और सी की वैल्यू आपने सेम रखी है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू का आपका सिंबल जो है वो ये मौजूद है आपके पास, आपको पता है आप मैथमेटिक्स के अंदर इसको यूज करते हैं और बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो ये आपका इक्वल टू का सिंबल है। एक्सप्रेशन आपका है ए इज इक्वल टू सी। अब अगर ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इवेल्युएशन करने के लिए आप देखें जो वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3, सी की वैल्यू है 1 2 3। इसका मतलब है कि ए जो है वो इक्वल है सी के, तो आपके इवेल्युएशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ट्रू लिख देंगे और नॉन जीरो आपकी वैल्यू होगी, मीन वैल्यू 1 आपकी होगी। 1 का मतलब है नॉन जीरो वैल्यू। सेकंड की तरफ आते हैं, लेस देन का आपका ऑपरेशन, सिंबल उसके लिए आप लेस देन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम सिंबल्स वही हैं जो आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा ये सिंबल्स आपके वही हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं। सो सिंबल आपका लेस देन का, एक्सप्रेशन आपने बनाया जी बी इज लेस देन ए, तो वैल्यूज के हिसाब से देखिए बी की वैल्यू आपके पास 2 1 5 है, ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 है, तो इनफैक्ट बी की वैल्यू आपकी जो वो ज्यादा बड़ी है, आपकी ए की वैल्यू जो वो स्मॉल है।
यहाँ पे ये कहा गया कि बी इज लेस देन ए, तो ये आपकी फॉल्स इवेल्युएशन है या फॉल्स आपकी एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये आपकी जीरो वैल्यू है। नेक्स्ट पे आए ग्रेटर देन, साइन इसका ग्रेटर देन का आपका ये यूज होता है, और आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू देखिए 1 to 3 है, सी की वैल्यू भी आपके 1 to 3 है, तो इनफैक्ट यहाँ पे जरा ट्रिकी चीज है याद रखने वाली कि ए इज ग्रेटर देन सी आपसे पूछा गया है, लेकिन ए सी से ग्रेटर नहीं है, ए सी के इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स एक्सप्रेशन होगा या जीरो एक्सप्रेशन होगा, तो आपने वैल्यूएशन के अंदर फॉल्स मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू, मीन लेस देन का आपका सिंबल यूज होगा और उसके साथ आप इक्वल का सिंबल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब देखते हैं ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 to 3, बी की वैल्यू है 2 1 5। आपने चेक क्या करना है, आपने ये चेक करना है ए जो है वो या तो बी से लेस हो या बी के इक्वल हो, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए की वैल्यू जो है बी से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो ट्रू में आएगा, ट्रू का मतलब है नॉन जीरो आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का आपका साइन। एक्सप्रेशन आपके पास है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी आपके पास 2 1 5 है, सी आपके पास 1 2 3 है। तो लेट्स सी कि दोनों में से अगर एक चीज भी ट्रू हो जाती है तो हम फिर जो इवैल्यूएट है उसके अंदर ट्रू ही लिखेंगे। बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, बी की वैल्यू आपकी सी से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा, ट्रू का मतलब है नॉन जीरो। लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू, इसके लिए आप ग्रेटर और लेस देन के साइन को इकट्ठा यूज करते हैं, इसको हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। अगर हम यहाँ कहते हैं ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो आपके रिजल्ट में क्या आएगा, ए की वैल्यू है 1 2 3, सी की वैल्यू है 1 2 3, इसका मतलब है कि ए और सी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे कहा गया ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है या एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स एक्सप्रेशन है, और इसको हम जीरो जो है वो इवेल्यूएशन भी कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं और इसी चीज़ को आप फिर अपने बेसिक के जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर भी यूज़ करते हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ याद रखने वाली ये है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा इवेल्यूएट होंगे ट्रू या फॉल्स के केस में, और ट्रू आपका नॉन जीरो वैल्यू होगी और फॉल्स आपकी जीरो वैल्यू कहलाएगी। तो इस टेबल को आप अच्छी तरह याद रखिएगा, एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, सो लेट्स सी। सो नंबर 3, असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और ए कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स इन ए वेरिएबल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोग अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज करते रहे, और ये आपका सिंबल या ऑपरेटर क्या कहता है, वेरिएबल नेम आप लिखते हैं, इज इक्वल टू का निशान और एक्सप्रेशन। तो ये जो आपका इज इक्वल टू का या इक्वल टू का निशान इसको कहते हैं या सिंबल कहते हैं, ये आपका इनफैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो आपका वेरिएबल नेम है और एक्सप्रेशन में आपने वैल्यू लिख दी, आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं वैल्यूज, तो ये आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है, तो इस लिहाज से आपको याद होना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर आप इसको कहते हैं, जो इक्वल टू का आपका जो सिंबल होता है, इस तरह इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज बेसिकली हमने जो देखा, हमने ये देखा कि ऑपरेटर्स आपने अगर बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज़ करने हैं तो वो कौन से, उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे पहले बात की, फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर की बात की, लास्ट में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की। जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद है उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।